सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है। और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता, और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है। मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। तू नाम ले, जब तक तेरा चित्त मन स्थिर नहीं हो पाता है, मेरी बात मान, तू नाम ले, डर मत। ऐसे नाम में तू निरंतर अपने आप को डुबो दे कि चाहे ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सिर पर आकाश आके टूट पड़े, चाहे तेरे सर्वनाश का संयोग बन जाए, तो भी तू नाम को मत छोड़ना। प्रभु के वचन है। तू किसी और को मत पुकारना, किसी और की तरफ मत देखना, दिन रात केवल मेरे नाम का रटन करना। तू ये निश्चित जान ले कि तू मेरी गोद में बैठा है, पृथ्वी में नहीं। तू मेरे कर कमल की छत्र छाया में है, आकाश की छाया में नहीं। ऐ नाम जपक, तू मेरी गोद में बैठा है। किशोरी जी का प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। यही वृंदावन, यही वर्तमान वृंदावन, एक एक कण में इतनी सामर्थ्य है। एक बार आप आ गए हो बाहर से वृंदावन, आपको यमराज की नगरी देखने को कभी नहीं मिलेगी। यहाँ तो राधा राधा पत्ता पत्ता बोलता है, वायु में यहाँ राधा गूंज, यहाँ का कण कण। बिहारी जी को तो बात जाने, एक फूल को देख लिया वृंदावन तो अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम धाम आ गए हो, प्रियालाल के निज धाम आ गए हो। पर ये जो लताओं के प्रति हमारी अप्रियता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। वर्तमान में प्रगति में भी कि जमीन खरीदी जाती है और लताओं को काट करके बिल्डिंग बना दी जाती है। वास करने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, पर एक लता लगाने की, काटने की तो सोचना ही नहीं चाहिए। कोटि गौएं और कोटि ब्रह्म ऋषियों की हत्या का फल मिलता है यहाँ की एक लता काटने पर। वृंदावन में अगर आप 100 गज जगह खरीदे तो छोटे से ही सही 2 पौधे लगाएं, 1 कुटिया बना लें। बिना रजरानी और वृंदावन की लताओं का सेवन की प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। नया चला है ना दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना। वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए। उसे मित्र नहीं कहते, जो धर्म भ्रष्ट कर दे उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर, उनको हम कहते हैं फ्रेंड कहते हैं। ये फ्रेंड, ये मनोरंजन नहीं है भैया। जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, वैसे हम, वो दुर्गति होगी कि भोग नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, एक एक कर्म वो बिल्कुल तैयार ताजा स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। समय आने दो, आपको जो भोग मिलेगा उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। तुम्हारे सामने धर्म है, धर्म खड़ा है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, उसके अनुसार चलो। हमारी भक्ति बढ़ रही है, इसकी पहचान है कि आपके हृदय में प्रभु का स्मरण बढ़ रहा है, बिना प्रयास के नाम चल रहा है। बार बार मन में एक रोने की इच्छा हो रही है, हृदय एक आनंद से भर रहा है। अब फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कब प्रभु मिलेंगे। फिर धीरे धीरे मधुर झांकी आने लगी, अब उनके बिना जिया नहीं जा। बस यही प्रेम तक पहुंचा। कभी लीला गायन, कभी लीला श्रवण, कभी नाम कीर्तन, कभी नाम जप, कभी ठाकुर सेवा, कभी संत संग। ये अभ्यास भजन का है। भजन करते करते ऐसा अभ्यास हो जाए कि हमारा मन प्रभु का कभी भी विस्मरण ना करे, तो जाने भक्ति आ गई है।